तो एक नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे मां ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी मां ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी मां नहीं पलती, ये ऐलान कर रहा है जिससे मां नहीं पाली जाती हो मैं दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी मां नहीं पलती, तू ऐलान करके दूसरों की मां मंगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है, कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा, अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना तो मैंने देखा मेरी मां की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते, दोनों क्यों कहते हैं? काना बोलते हैं ना। ये समझेंगे ना मुहावरे में, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिज़ा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, कहते मैं जब घर तरह रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? कहा लोग मुझे कानी का बेटा कहते, मजाक बनाते। तो माँ थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है, दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। माँ ने समझाया। कहता फिर माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। कहा मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कानी का बेटा हूँ। का जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूँ। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ ने कहा लाल हो क्या गया? कहा माँ वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए माँ आज भी स्कूल जाता हूँ ना, लोग कानी का बेटा कह के आवाज देते। माँ बता मैं तेरे नहीं पढ़ना चाहता। माँ ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले। बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूँ, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर यह शर्त मंजूर कर तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां माँ के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज माँ को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज माँ को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि इस शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। माँ तो माँ होती है, तू बीवी को लेकर उड़ के जाके कहता है मेरी माँ ने इजाजत दी है, तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, जो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नौजवान कहता मेरी माँ ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा माँ कोई पूछे भी तो बताना मत, मैं तेरा बेटा हूँ और ना मैं कहूंगा तू मेरी माँ है। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर माँ को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए माँ बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को माँ बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हूँ, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए गए, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नहीं है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह ये नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह ये नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जवाब नहीं। इसलिए पोते पूत से प्यारे होते। मैं बहनों से कहूंगा, ये आई बैठी हैं, कई बार ऐसा होता बूढ़ा ससुर पोते को गोद में ले लेता है ना। आजकल तो जेंटलमैन है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए सब, ऐसे पकड़ के खींचती है, उठ यहां से, देखता नहीं इसे सांस का मर्ज है, इसके मुंह में थूक आता है, इसकी आंखें गंदी रहती हैं। यही वजह है कि हम पढ़ाने के बाद भी अपनी औलाद को इंसान नहीं बना पाए। गलत नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को किताबें ना मिली, बूढ़ों का दामन मिल गया, वो आज भी इंसान है। और जिन्हें किताबें मिली, बुजुर्गों का दामन न मिल सका, वो पढ़ लिख कर भी जानवर से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा बुजुर्गों की बैठक से मिला करता है। बेशक, वाह वाह, क्या बात है। गोद से खींच लाती है, गोद से। मजाल है जिसमें दादा ने खाना खाया, उसमें पोते को खाना दे दिया जाए। ऐसे उठा के पलट बुड्ढे के आगे की नल के आगे फेंकी जाती है, जैसे कुत्ता मुंह डाल के गया हो। किस इंसानियत की बात करते हो आप? किसे तरक्की कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। पहले घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के थे, आज घर पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए जी। ये वजह है। सगा बाप जिस प्याले में सालन खा ले, जिस प्लेट में खाना खा ले, बेटा उसमें खाना खाने तैयार नहीं। अब्बा के आगे का गिलास बेटा धो के पानी पीता है, मौत नहीं आ जाती? कह रहा नहीं, इससे बीमारी फैलेगी। मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, और जालिम मोमिन के जूते में शिफा होती है। उससे किसने कह दिया कि इसमें बीमारी है? आज बाप के जूते बर्तन में बेटे पानी नहीं पीते। मुझे बताओ, दौर बहुत करीब है। हमने 2000 के बाद का जो दौर हमने देखा है ना, इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। आज कंडीशन ये है कि 25% लोग कैंसर के मरीज हैं। हाँ, 25% कैंसर, 99% शुगर घुसती जा रही है। गलत नहीं कह रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने अपनों का झूठा खाना छोड़ दिया। आज तो 4 भाई एक दस्तरखान पे बैठे होते तो 4 अलग अलग प्लेटें लगती हैं। अगर 10 लोगों की बंदा दावत कर देना, मैं तो देखता हूं मौलवियों को भी खिलाते हैं ना खाना, तो डिस्पोजल में यूज एंड थ्रो, कागज की प्लेट। तुझे क्या पता घर के बर्तन की बरकत क्या है? जो कौम अपनी दीन के रहबर को प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाए, वो खाक तरक्की करेगी? क्या बात है। जाओ, गारंटी है मेरी। ले आओ बड़े से बड़े फलसफी से टेबलेट जाकर के, बड़े से बड़े अरस्तु से दवा लेके आ। खुदा की कसम, जब दवाएं काम छोड़ जाती हैं, तब छक मार के तुम्हें दुआओं के लिए जाना पड़ता है। क्या बात है। इसलिए कि जो काम दवाएं नहीं करती हैं, वो काम दुआएं किया करती हैं। लेकिन आज हुआ क्या? कंडीशन देखो, सगे भाई भी बैठे ना, प्लेटें अलग अलग है, गिलास अलग अलग है। एक गिलास रखो तो हमारी कौम उसको समझती है कि ये जिहालत है कि 4 लोगों के बीच एक गिलास। जानते हो, जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आया, कोई एक्टर नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं था, हुजूर के दीन का सिपाही था, हीरो था इस्लाम का। आकर के जब अपनी बेटी
बेटी को आजाद कराया था ना, बहन को, और खाना खाने के लिए पहली बार मुसलमान इस मुल्क में बैठे थे ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे ये खा कैसे रहे हैं, जबकि उस वक्त दस्तूर ये था कि कोई किसी की तरफ मुंह करके नहीं खाया करता था, एक दूसरे से पीट करके खाना खाया करते थे। जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आए थे, आने के बाद जब फतह की थी, बहन बेटी की आबरू बचाने के बाद जब खाने के लिए बैठे थे और एक बर्तन में पूरी जमातें बैठी हुई थी, एक एक बर्तन में 6-6 लोग बैठे थे, लोग हैरत से देख रहे थे ये कौन सी है कि एक बर्तन में एक साथ खा रही है। तब मसीहत का नकीब कह रहा था तुम वो हो जो निजाम अपने खुद बनाते हो, ये वो है जो खुदा का निजाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है हजरत, बिल्कुल। जब से हमने खुदा का निजाम छोड़ा हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी गोद से बच्चे न छीनना हक है, उनका हक है। और तू होती कौन है बच्चे छीनने वाली? हक क्या है तेरा छीनने का? तू माँ है, वो दादा है, तू बाद में आई है, दादा पहला है। अगर दादा ना होता तो तू भी इस घर में नहीं होती। मगर इसी को जो है ना हमारे लोग, हमारे भाई उल्टा बच्चों से कहते हैं हाँ हाँ सही तो कह रही तुम्हारी अम्मी, जाना मत अब्बा के झूठा खाना मत। तुझे पता है जब बंदा 70 पार कर जाता है ना और उसके पैर कांपने लगते हैं, हाथ नहीं काम कर पाते हैं, नजर पूरी नहीं देख पाती है, चप्पल जूते ढूंढने लग जाता है, लाठी टटो के पकड़ता है ना, तब खुदा आवाज देकर कहता फरिश्तों खबरदार, अब इसके अमाल से कलम गुनाहों के एतबार से उठा लिया जाए, अब इससे खता भी हो जाए तो खता न लिखना, इसलिए कि अब मेरा बंदा दुनिया तनहा छोड़ गई है, अकेला रह गया है, अब मेरी रहमतों का सहारा है। देखते नहीं हो फरिश्तों, कोई जूती चुरा रहा है, कोई लाठी छुपा देता है, किसी को थूक से नफरत है, किसी को इसके मुंह से नफरत है, कोई इसकी आंखों से घिन कर रहा है। अब दुनिया ठुकरा गई है।